Assalamu alaikum first year. I hope that all of you are fine and you have also prepared yesterday's lesson, the translation of the PISA string and the meaning of important difficult words. Yesterday we had noted how Hubert was blamed by Mr. Manana of picking up the lost pocket book. The pocket book was lost by Mr. James on the road. Mr. Hubert just picked up a bit of thin cord, but he was wrongly thought to have picked up the lost pocketbook of Mr. James. Yesterday's discussion was closed at the harsh words between Meyer and Mr. Hubert, and Mr. Hubert was degraded and humiliated in Meyer's office, and Meyer was not ready to believe Mr. Hubert in any way. Now let's see what happens next. This is page number 33. Rotate your screens or open your books at page number 33. The good soul, Mr. Hubert, choked with indignation and fear. The good soul, नेक इंसान, अच्छा इंसान, नेक इंसान, मिस्टर ह्यूबर्ट चॉक्ड, वो बेचारा उसका दम घुट रहा था विद इंडिग्नेशन, गुस्से से, एंड फियर और खौफ से. ओके, चॉक्ड दम घुटना, सफोकेट जैसे हम सफोकेशन फील करते हैं, या हम स्टिफल भी होता है दम घुटना. इम्पॉर्टेंट वर्ड है फॉर योर वोकेबलरी. इंडिग्नेशन गुस्सा. अब यहाँ पे इंडिग्नेशन के लिए फ्यूरियसली का वर्ड भी पढ़ा था हमने, एग्जेस्परेटिंग टोन भी पढ़ा था. अब यहाँ पे इंडिग्नेशन है. इंडिग्नेशन का मतलब अगेन एंगर, फ्यूरी, रैथ, और यहाँ पे एक नया वर्ड आप पुट कर सकते हैं, रिसेंटमेंट. ये भी गुस्से को शो करता है. सो वाई मिस्टर ह्यूबर्ट फेल्ट to be choked with indignation and fear? Because he was not able to explain himself fully. उसको लग रहा था कि वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, अपनी सफाई पूरी तरह से नहीं दे पा रहा, और वो उसको लगता था कि उसके अंदर इतना गुस्सा और इतना खौफ आ गया था. जब उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो उसको लगता था कि उसकी घुटन से उसका दम घुट जाएगा. हाउ एनी वन कैन टेल सच लाइज. कोई शख्स किस तरह इस तरह के झूठ बोल सकता है. हाउ कैसे एनी वन कैन टेल सच लाइज, कोई इस तरह के झूठ बोल सकता है. टू टेक अवे छीनने के लिए. एन ऑनेस्ट मैन्स रेपुटेशन, एक ईमानदार शख्स की शोहरत. हाउ कैन एनी वन, कोई ऐसा कैसे कर सकता है. सो यहाँ पे मैंने कहा टेक अवे छीनना, यूज ऑफ इन्फिनेटिव. टू टेक यूज ऑफ इन्फिनेटिव. टेक अवे फ्रेजल वर्ब, छीन लेना. अब यहाँ पे अगर छीनने की बात करनी है तो ये होगा हमारा डिप्राइव के मायने में होगा. डिप्राइव महरूम करने के मायने में होगा. नाउ नोट द यूज ऑफ डॉट्स हियर, continuous dots here. It means that more words can be added here. It means that he wanted to give more explanation. Okay, there was no use of Mr. Hubert's protesting. There was no use, कोई फ़ायदा ही नहीं था of Mr. Hubert's protesting, Mr. Hubert के एहतजाज करने का. For nobody believed him, क्योंकि कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता था. मिस्टर मैनाना रिपीटेडली मेंटेन, मिस्टर मैनाना बार बार यही बात करता चला जाता था, वो बार बार इसी बात पे जोर देता था. डेट ह्यूबर्ट हैड पिक्ड अप द पॉकेट बुक, ह्यूबर्ट ने ही वो बटवा उठाया है. फॉर एन आवर, 1 घंटे तक बोथ मैन रिब्यूज्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे. देन एट इज़ ओन रिक्वेस्ट, फिर उसी की रिक्वेस्ट पे, फिर ह्यूबर्ट की रिक्वेस्ट पे ही मिस्टर ह्यूबर्ट वाज सर्च्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट की तलाशी ली गई. The sentence structure note, please note the sentence structure. Passive voice was searched, उसकी तलाशी ली गई. Nothing was found on him, लेकिन उससे कुछ भी ना मिला. Very important use of preposition here, found on him. उससे कुछ भी ना मिला.
यहाँ पे ये नहीं कहा उन्होंने फाउंड फ्रॉम हिम, इट इज़ सेड फाउंड ऑन हिम, उससे कुछ भी ना मिला। इस तरह का एरर आपके एमकैट में पुट किया जा सकता है, ऑन की जगह फ्रॉम या कोई और प्रेपोजिशन पुट करके। सो nobody was ready to believe him. Mr. Manana was repeatedly saying that Hubert had picked up the pocketbook. There was a kind of cold war in this discussion. At last, they searched out Hubert. Nothing was found on him. Okay. फाइनली द मेयर, यहाँ पे वोकेबलरी देख लेते हैं। प्रोटेस्टिंग होता है एहतजाज करना, एहतजाज यहाँ पे आ जाएगा अपोजिंग के मायनों में, अपोजिंग के मायनों में आ जाएगा। फाइनली द मेयर डिस्चार्ज ह्यूबर्ट, आखिरकार मेयर ने ह्यूबर्ट को फ्री कर दिया विद वार्निंग, इस तंबीह के साथ, इस वार्निंग के साथ दैट ही वुड कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि वो अवामी, जिसको हम कहेंगे सरकारी प्रोसिक्यूटर, वकील से मशवरा करे, एंड आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर्स, और मज़ीद अहकामात का मुतालबा करे। आखिरकार मेयर ने ह्यूबर्ट को इस वार्निंग के साथ, इस तंबीह के साथ फारिग कर दिया कि वो सरकारी वकील से मशवरा करे और मज़ीद अहकामात का मुतालबा करे। नाउ डिस्चार्ज्ड, उसको फारिग कर देना, निकाल देना। अब देख लें, फारिग करना सेट फ्री या रिलीज़ या लेट हिम गो, उसको जाने दिया। ऐसे लेफ्ट द मेयर्स ऑफिस, जब वो मेयर के ऑफिस से निकला, पीपल सराउंडेड, लोगों ने उसको घेर लिया, एंड क्वेश्चन हिम, और उससे पूछने लगे विद सीरियस क्यूरियोसिटी, बड़े ही संजीदा तजस्सुस के साथ। जब मेयर के दफ्तर से निकला तो लोग उसके गिर्द इकट्ठे हो गए, इंतहाई तजस्सुस से उससे सवालात पूछने लगे। नोबडी बिलीव्ड स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, कोई भी उसकी डोरी की कहानी पे यकीन नहीं कर रहा था। इंस्टेड, इसकी बजाय पीपल लॉफ्ड एट हिम, लोग उस पर हंसते थे। सो द क्रिटिसिज्म ऑन द लो मेंटेलिटी ऑफ द पीपल और ऑन आवर सोसाइटी। People are not ready to believe an ordinary person. As Hubert was poor, he was rustic, he was rural, he was an old man. He had no power, he had no post, he had no authority. And the people are not ready to believe him. So, for the people, only those persons are reliable who have some kind of authority in their hands, who are powerful or who are wealthy, who are rich. Okay. As he left Mr. Hubert went along. Mr. Hubert जाते, stopping his friends, अपने दोस्तों को रोकते हुए, गिविंग देम हिज स्टेटमेंट, उनके सामने अपना बयान पेश करते, एंड प्रेजेंटेशन, और जो है वो उनको दिखाते, टर्निंग हिज पॉकेट इनसाइड आउट, अपनी जेबें बाहर निकाल के उनको दिखाते, टू प्रूव, ये साबित करने के लिए, डिट हैड नथिंग, कि उनके पास कुछ भी नहीं था। लिसन अगेन, मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वो चलते जाते, रास्ते में अपने दोस्तों को रोक कर अपना बयान देते, और इसके साबित करने के लिए अपने जेब के अंदरूनी हिस्सों को बाहर निकाल के दिखाते कि उनके पास कुछ भी नहीं था। ऑल दिस सेड वाज, वो सब यही कहते थे, यू ओल्ड रास्कल गेट आउट ऑफ हियर, तुम बुड्ढे बदमाश यहाँ से दफ़ा हो जाओ। द बिटर क्रिटिसिज्म ऑन आवर सोसाइटी, यू ओल्ड रास्कल, exclamatory mark here to show hate of the people, and again the use of exclamatory mark to show the attitude, harsh attitude of the people. मिस्टर, यहाँ पे देख लेते हैं कोई डिफ़िकल्ट वर्ड हो उसका मीनिंग आपको बता दूँ। प्रेजेंटेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन के पहले वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, फिर वो क्या करते कि अपनी पॉकेट्स बाहर निकाल के दिखाते
डेट इज़ कॉल्ड प्रेजेंटेशन। अमली तौर पे मुजाहरा करके दिखाते कि देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है। एट दिस पॉइंट Hubert is not Hubert At this point, Hubert proves himself to be a very weak character. He does not need to present himself before the people. जब हम लोगों के सामने अपनी कमज़ोरी शो कर रहे होते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों को ताकतवर बना रहे होते हैं। So, here he proves himself to be a man of straw. A man of straw. Okay, let us continue. Mr. Hubert went to the village. Hubert गांव चला गया. Telling every man, और हर शख्स को वो बताता, he knew, जिसको वो जानता था, वो हर अपने जानने वाले शख्स को बताता about his adventure, कि उसके साथ क्या बीती। वो हर अपने जानने वाले शख्स को अपना वाक़या बताता। बट ही ओनली मेट विथ इनक्रेडिबिलिटी, लेकिन कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता था। उसको हर तरफ से बेतबारी का सामना करना पड़ा। नाउ नोट, एक तो वो गांव चला गया, डेट इज़ अ काइंड ऑफ एस्केप। इंस्टेड ऑफ फेसिंग द पीपल ही एस्केप्ड एंड वेंट इनटू विलेज। वहाँ पे उसने कोशिश की कि अपने जानने वालों को बताया कि हाय देखो मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, लेकिन कोई भी बंदा उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। इट वॉज हिज सेकेंड मिस्टेक। खुद से लोगों को रोना डाल के बताना कि हाय ये हाय वो, तो अगेन आप अपना कमज़ोर किरदार शो कर रहे होते हो। ये रोना पीटना, रोना डालना, ये चीज़ें आपको बहुत डरपोक और बुज़दिल बना देती हैं। ओके जी, इनक्रेडिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर सिनोनिम। मैंने कहा अदम एतबार, उसको हर तरफ से शक का, अदम एतमादी का सामना करना पड़ा, तो ये क्या होगा? डिस्ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, डाउट, डिसबिलीफ। इट ऑल मेड हिम इल। इन सारी बातों से वो बीमार पड़ गया। दूसरों को एक्सप्लेनेशन दे दे के किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ा, ना किसी ने उस पर यकीन किया। कुछ बिगड़ा तो सिर्फ उसका बिगड़ा। So we should face everyone bravely. The next day in the afternoon, अगले दिन दोपहर में, अ मैन नेम जॉर्ज रिटर्न द पॉकेट बुक। जॉर्ज नामी शख्स ने बटवा वापस कर दिया, एंड इट्स कंटेंट्स, और उसमें जो कुछ भी मौजूद था, टू मिस्टर जेम्स को, द ओनर ऑफ द पॉकेट बुक, जो कि बटवे का मालिक था। अब अगले दिन यूँ हुआ कि जॉर्ज नामी शख्स ने वो पर्स जो था वो वापस कर दिया मिस्टर जेम्स को, और मिस्टर जेम्स ही उसका मालिक था। ओके, कंटेंट्स होता है उसमें जो भी चीज़ें थी। अब चीज़ों में देख लें आप, ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं, आइटम्स हो सकती हैं, जो भी चीज़ में थी। सो देयर कैन बी क्वेश्चन ऑन डैट, हु रिटर्न्ड द पॉकेट बुक? सो द जॉर्ज रिटर्न द पॉकेट बुक। जॉर्ज क्लेम टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक। जॉर्ज ने दावा किया कि उसको ये पर्स मिला था ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट, गांव जाने वाली सड़क पे। उसने ये दावा किया कि उसे ये बटवा गांव की मार्केट को जाने वाली सड़क पर मिला था। बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड, लेकिन उसको पता नहीं था कि पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना नहीं जानता था, पढ़ना नहीं आता था। ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर, तो उसने इसको अपने मालिक को दे दिया, तो उसने बटवा अपने मालिक को दे दिया। ओके, एम्प्लॉयर यहाँ पे बॉस के मायनों में आ सकता है, चीफ के मायनों में आ सकता है। नाउ नोट वन थिंग हियर। सो सेकंड क्वेश्चन कैन बी, ज़रा दोबारा से सुन लें। हु रिटर्न द पॉकेट बुक टू मिस्टर जेम्स? एंड सेकंड क्वेश्चन कैन बी, व्हाई डिड जॉर्ज गिव पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर? बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड। यहाँ भी बात नोट करें, हाउ टू रीड। स्किल को शो किया जाता है इन्फिनिटिव से पहले हाउ लगा के।
अगर हम इन्फिनेटिव से पहले हाउ लगा दें तो वो स्किल को शो करता है। हाउ टू रीड पढ़ना, हाउ टू ड्राइव गाड़ी चलाना, हाउ टू स्विम तैरना। तो इन्फिनेटिव से पहले हम हाउ पुट करें तो वो स्किल को शो करता है। ओके जी, यहाँ पे अब द न्यूज़ स्प्रेड लाइक फायर इन द नेबरहुड। अब ये ख़बर जो थी आग की तरह गिरदोनवा में फैल गई। मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज आल्सो इन्फॉर्म्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट को भी खबर मिली। ही वॉज इन ट्रायम्फ, आखिरकार उसकी फतह हुई, आखिरकार वो फतहमंद हो गया, आखिरकार वो सुरखरू हो गया। ठीक है, सुरखरू हो गया। अब लोग क्या कहेंगे? अब लोग ये कहेंगे कि ह्यूबर्ट ने जानबूझ के पॉकेट बुक कहीं गिरा दी ताकि उसके ऊपर से इल्ज़ाम जो है वो रिमूव हो जाए। दैट इज़ द लो मेंटेलिटी ऑफ पीपल ऑफ आवर सोसाइटी। बट ग्रीव्ड मी एज मच वाज नॉट द थिंग इट सेल्फ, बट ग्रीव्ड मी एज मच, जो चीज़ मुझे इतनी तकलीफ़ देती है, वाज नॉट द थिंग इट सेल्फ, वो ये वाक़या नहीं है, वो बजाते खुद वाक़या नहीं है। एज द लाइंग, लेकिन जो चीज़ तकलीफ़ देती है, डेट इज़ लाइंग, वो है झूठ बोलना, यानी कि झूठ बोलने का इल्ज़ाम। लाइंग ये हो गया हमारा जेरेंड हियर, यहाँ पे जेरेंड के मायने में आ जाता है ये। जिस चीज़ से मुझे इतनी तकलीफ़ होती है वो बजाते खुद वाक़या नहीं है, बल्कि वो है झूठ बोलने का इल्ज़ाम। देयर इज़ नथिंग सो शेमफुल एज़ टू बी कॉल्ड अ लायर। इससे बढ़ के कोई शर्म की बात हो ही नहीं सकती कि कोई आपको झूठा कहे। झूठा कहलवाने से ज़्यादा कोई शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। शेमफुल यहाँ पे आएगा, डिसग्रेसफुल, शॉकिंग भी आ सकता है। वट एवर रीजन ही गेव, जो भी वजूहत देता, पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम, लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेज दे सेट बिहाइंड हिज बैक, लोग उसकी एब्सेंस में, लोग उसके पीछे यही कहते थे। दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेज के झूठे बहाने हैं। लोग उसकी एब्सेंस में यही कहते थे कि झूठे बहाने हैं। So we note that he is still explaining himself before the people. Hubert felt this shame and disgrace to his self-esteem and character. Hubert felt, वो महसूस कर गया, this shame, इस शर्मिंदगी को, and disgrace और ज़िल्लत को, to his self-esteem, अपनी इज़्ज़त नफ्स पे, एंड कैरेक्टर और किरदार पे। ह्यूबर्ट इस शर्मिंदगी और ज़िल्लत को अपनी इज़्ज़त नफ्स और किरदार पर महसूस कर बैठा। ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट ओवर दिस, वो इस पे दिल हार गया, या ये कह सकते हैं कि उसने इन बातों को दिल पे लगा लिया। एंड वेस्टेड अवे, और घुल के मरने लगा, घुल घुल के मरने लगा। बिफोर द वेरी आइज ऑफ द पीपल, लोगों की नज़रों के सामने ही घुल घुल के मरने लगा। यहाँ पे वोकैबुलरी नोट कर लीजिएगा आप। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम ईगो, ईगोइज़म, ईगो हो गया, ईगोइज़म हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया। कंज्यूम्ड होता है डिस्ट्रॉय, किसी बात पे दिल हार बैठना, किसी बात को दिल पे लगा लेना। डिस्ट्रॉयड हो गया, एग्जॉस्टेड भी आ सकता है। वेस्टेड अवे, वेस्टेड अवे घुलना शुरू हो जाना। अब ये घुलना किस सेंस में है? जैसे दिन ब दिन कमज़ोर हो जाना, दिन ब दिन लागर हो जाना, दिन ब दिन नहीफ हो जाना। ठीक है, यानी कि कम नियर टू डेथ, मौत के करीब पहुंच जाना। अब इसके सिनोनिम में आएगा हमारा वेस्टेड अवे का वीकन, कमज़ोर हो जाना, बिकम फीबल, भी कमज़ोर हो जाना। पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ स्ट्रिंग टू अम्यूज़ देमसेल्व्स,
अब लोगों ने डोरी की कहानी सुनानी शुरू कर दी एक दूसरे को मजाक के तौर पे। अब लोगों ने स्टोरी, ये जो कहानी थी डोरी की, दिल बहलाने के लिए एक दूसरे को सुनानी शुरू कर दी। एंड टोल्ड इट इन अ मैनर ऑफ सोल्जर, और वैसे सुनाते जैसे कोई सिपाही हो, हु हैड बीन ऑन अ कैंपेन, जो किसी मुहिम पे निकला था। एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, और अपनी लड़ाइयों के बारे में बता रहा हो, अपने मार्कों के बारे में बता रहा हो। अब लोगों ने हंसी मजाक की खातिर या अपना जी बहलाने के लिए या मजाक उड़ाने के लिए, तफरी के लिए कहानी एक दूसरे को सुनाना शुरू कर दी। और वैसे सुनाते थे जैसे कोई सिपाही हो जो किसी महाज पे लड़ता रहा हो और अपनी लड़ाइयों का जिक्र करता फिरे। ह्यूबर्ट्स माइंड टच टू द डेप्थ, ह्यूबर्ट का जो जहन था वो बुरी तरह से मुतासिर हो गया। ह्यूबर्ट का जो जहन था वो बुरी तरह से टच टू द डेप्थ, इनके आखिरी हदूद को भी छू गया, बुरी तरह से मुतासिर हुआ। एंड बिगेन टू वीकन डे बाय डे, और वो दिन ब दिन कमज़ोर होता चला गया। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, उस मंथ के आखिर में ही टुक टू हिज बेड, वो बिस्तर पे लग गया। ही डाइड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फॉलोइंग मंथ, आने वाले महीने के पहले हफ्ते में उसकी डेथ हो गई। इन द डिलीरियम ऑफ हिज डेथ, डिलीरियम इम्पॉर्टेंट वर्ड है, डिलीरियम इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अभी होगा हमारा हेजानी कैफियत। हेजानी कैफियत, हेजानी कैफियत क्या होता है? फ्रेंजी, हिस्टीरिया, फ्रेंजी, हिस्टीरिया, फ्यूरी, ठीक है, हेजानी कैफियत। इन द डिलीरियम ऑफ हिज डेथ स्ट्रगल, डेथ स्ट्रगल होता है मौत, यानी कि डेथ स्ट्रगल का मतलब होगा ज़िंदगी और मौत की कशमकश, ज़िंदगी और मौत की कशमकश। सुन लें आप, इन द डिलीरियम ऑफ हिज डेथ स्ट्रगल्स, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में, ज़िंदगी और मौत की कशमकश की हेजानी कैफियत में, ज़िंदगी और मौत की कशमकश की हेजानी कैफियत में, ही केप्ट क्लेमिंग हिज इनोसेंस, वो अपनी मासूमियत पे ही ज़ोर देता रहा, वो अपनी मासूमियत का ही दावा करता रहा। रीइटरेटिंग, बार बार यही बात दोहराता रहा। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर आई डिड नॉट लाई, डोरी का टुकड़ा, कसम से मैं झूठ नहीं बोलता, कसम से मैंने झूठ नहीं बोला था। नाउ वोकेबलरी, डिलीरियम, फ्रेंजी, फ्यूरी, रिट्रेटिंग, बार बार दोहराना, रिपीट के मायने में आ जाएगा, रिपीटिंग के मायने में आ जाएगा, रीटेल के मायने में आ जाएगा, रीस्टेट के मायने में आ जाएगा। रीस्टेट, दोबारा से बयान करना। यहाँ पे भी वोकेबलरी देख लें, एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ है उसके इमोशंस को शो करने के लिए, उसके सेंटिमेंट्स को शो करने के लिए। एंड ही डाइड, और उसकी डेथ हो गई। इट इज़ सेड दैट अ ग्रेट फ्लड इन इट्स ग्रेट रैथ, कहा जाता है कि बहुत बड़ा सैलाब इन इट्स ग्रेट रैथ, शदीद गज़ब नाक हालत में, कैरिड अवे, बहा के ले गया, द पीपल, लोगों को, एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, और उनकी सारे साजो सामान को। कहा जाता है कि एक बड़ा सैलाब शदीद गैज़ो गज़ब में आया और लोगों और उनके तमाम साजो सामान को बहा के ले गया। द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट विथस्टूड, ह्यूबर्ट की कब्र जो थी वो विथस्टूड, वो वहाँ पे कायम रही। द हैवक ऑफ फ्लड, और उस पर सैलाब की तबाहकारियों का कोई असर ना हुआ। नाउ लिसन अगेन, ह्यूबर्ट की कब्र सैलाब की तबाहकारियों में भी सलामत रही। यहाँ पे वोकेबलरी नोट कर लें, ग्रेट रैथ, अगेन एंगर, रैथ एंगर, कैरी अवे, ले जाना, अपने साथ ले जाना, फ्रेजल वर्ब, बिलोंगिंग्स, प्रॉपर्टी या थिंग्स बिलोंगिंग टू द पीपल, जो भी उनके पास चीज़ें थीं, उनकी प्रॉपर्टीज़ थीं, जो भी जायदाद और इमलाक वगैरह थी, वो सेंस में आ जाएगा।
द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट विथस्टूड होता है बर्दाश्त कर जाना। अब अगर हम बर्दाश्त करने की इंग्लिश करें तो वो होगी एंड्योर। बर्दाश्त करना एंड्योर, ENDURE, एंड्योर। जनरली हम कहते हैं बर्दाश्त करना टॉलरेट, और कुछ ना बिगड़ना उसको हम कहते हैं रेजिस्ट। तो इसके मीनिंग होंगे एंड्योर द मोस्ट अप्रोप्रिएट, resist and tolerate. Havoc, destruction, damage on a large scale. वसी पैमाने पर जब तबाही मचती है, जैसे सैलाब की वजह से, जैसे लोकस्ट्स की वजह से, तो वो उसके लिए हैवक का वर्ड यूज़ होता है। वसी पैमाने पे तबाही, ठीक है, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑन अ लार्ज स्केल। इट वॉज इनग्रेव्ड ऑन हिज टॉम्बस्टोन। फिर क्या हुआ? फिर उसके जो टॉम्बस्टोन था, जो उसकी कब्र का कतबा था, उस पे ये लिखा गया, ये इबारत कुंदा की गई, ये इबारत लिखी गई। कुंदा करना होता है स्क्रैचिंग करके लिखना। बाद में उसकी कब्र के कतबे पे ये कुंदा किया गया। ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के कई साल बाद, हियर लाइज अ मैन, यहाँ पे है एक शख्स, यहाँ पे वो शख्स महवे आराम है, यहाँ पे वो शख्स लेटा है, लाइस लेटा हुआ है, महवे आराम है। हु टोल्ड नथिंग बट ट्रूथ, जिसने सच के अलावा कुछ नहीं बताया था। हियर लाइज द मैन, यहाँ पे वो शख्स पड़ा हुआ है। हु वुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस, जो अपनी मासूमियत साबित ना कर सका, बट द फ्लड प्रूव्ड इट, लेकिन सैलाब ने उसकी मासूमियत साबित कर दी। एट द एंड ऑफ the story, again the use of punctuation marks, a little dash, exclamation mark and inverted commas are closed here. Two questions are very important here which are not given in your exercise. The first question is, what were the last words uttered by Mr. Hubert before his death? Last word uttered by Mr. Hubert before his death. The second very important question, which is additional, is how was Hubert's innocence proved? How was Hubert's innocence proved? Hubert की मासूमियत किस तरह से साबित हुई थी? Okay, I shall stop here. Tomorrow we shall do the exercise of the story. Till then, you must prepare the translation of the story and the meaning of important words, and also concentrate on the use of punctuation marks, which are very, very important. Okay, goodbye now. Allah Hafiz.